हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल केमिस्ट्री गुरु आर.पी. उपाध्याय पर स्वागत है। और आज ये जो है हम रेडॉक्स रिएक्शंस का जो लास्ट टॉपिक है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक में यही आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन। इस पे देखिए कोई क्वेश्चंस जैसे आता है तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना ऐड करेंगे ये पूछ सकता है, या वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड करेंगे, या मीडियम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद हम आपको टीजीटी और पीजीटी मिला करके जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला एक लेक्चर में करा देंगे। तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन। ये जो रेडॉक्स इक्वेशन है उसको बैलेंस करना होगा तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट आपका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये देखिए साइंटिस्ट इन्होंने दिया था इसको, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड गिवन बाय जॉनसन, इनके द्वारा दिया गया था। तो ये तो पूछेगा नहीं, पूछने के चांसेस हैं। इसी पे इक्वेशन देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करेंगे, एच प्लस कितना ऐड करेंगे, ओ एच माइनस क्या ऐड करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो ये ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा दो मीडियम में क्वेश्चन आएगा। चाहे इक्वेशन में दिया रहेगा एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम लिखा रहेगा एसिडिक मीडियम में, या इसमें याद रखिएगा H प्लस ऐड होगा। क्या ऐड होगा? H प्लस दिया रहेगा इक्वेशन में। और या दिया रहेगा आपका बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, या इसमें इक्वेशन में क्या ऐड रहेगा? OH माइनस रहेगा। कैसे आप पहचानेंगे? H प्लस ऐड रहेगा तो एसिडिक मीडियम बोला जाएगा, और बेसिक में क्या रहेगा? OH। तो ये दो मीडियम है, एसिडिक और बेसिक, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी देखिए मैं एक क्वेश्चंस लिख करके आपको करा रहा हूँ, पहले रूल्स बता देता हूँ। देखिए पहले देखिए इसका बता रहे फर्स्ट एसिडिक मीडियम का। देखिए अगर कोई आता है एसिडिक मीडियम में, एग्जाम्पल भी कराएंगे इसका। एसिडिक मीडियम आप पहचान जाएंगे कि इक्वेशन में H प्लस ऐड रहेगा, जैसे अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। तो इसके लिए रूल्स देखिए। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये लगा, वो भी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will select the two half reaction। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे? टू हाफ रिएक्शन को सिलेक्ट करेंगे। टू हाफ रिएक्शन का मतलब एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ। ये सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर जो दूसरा रूल है, अदर एटम बैलेंस करेंगे। अदर एटम बैलेंस करेंगे। अदर एटम बैलेंस का मतलब याद रखिएगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर अदर एटम को बराबर करेंगे। तीसरा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे? H2O। याद रखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? H2O। चौथा रूल है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे? H प्लस ऐड करेंगे। ये चार रूल हो गया। पांचवा रूल है चार्ज इज बैलेंस्ड बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। ये 5 रूल हो गया। 6 रूल लेके लिख लीजिएगा, 2 हाफ reactions are added by multiplying suitable number, SUITABLE सुटेबल नंबर। यानी ये देखिए, ये बता दे रहे हैं कि 2 हाफ रिएक्शंस को सुटेबल नंबर से ऐड उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इस प्रकार ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट हो जाए, याद रखिएगा। तो ये आपका ये रूल्स है 6 रूल। इन्हीं 6 रूल का यूज करके आप एसिडिक मीडियम में किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं। एक मैं इक्वेशन आपको करके दिखाता हूँ, यही रूल्स लगाएंगे, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, एसिडिक और बेसिक का सवाल बता रहे हैं और वैसे फिर एक ऑक्सीडेशन नंबर को उसी से बैलेंस कर देंगे तो यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आज मेरा पूरा प्रयास है कि इस लेक्चर में खत्म हो जाए। चलिए, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का रूल मैंने बता दिया है। एसिडिक का, बेसिक में भी सेम वही है, केवल वह जोड़ेंगे, और उसका भी मैं बता देता हूँ, दोनों मिला के करा देते हैं तो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, जैसे देखिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दिया है, MnO4 1 माइनस C2O4 डाई नेगेटिव, Mn डबल प्लस CO2 और H2, है ना। जैसे इक्वेशंस दे दिया गया तो इसको अभी कैसे पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि इसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो दिया रहेगा 3 4 6 8 ऐसे करके देगा, तो उसको जब बैलेंस करेंगे तभी आएगा। तो चलिए रूल्स अप्लाई करिए और बैलेंस करिए। देखिए, पहले हम 2 हाफ रिएक्शंस सेलेक्ट करते हैं। एक तो देखिए आपका यहाँ पे +7 है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका क्या +2, तो एक हाफ रिएक्शन आपका हो गया MnO4 1 माइनस से क्या हो गया Mn डबल प्लस, है ना। एक हाफ रिएक्शन, कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन वाला है, रिडक्शन ही शो कर रहा है ना, बोलिए भाई रिडक्शन हाफ, भाई यहाँ 7 से 2 हो रहा है, और एक आपका ये जाना है CO2 से, ये हो जाएगा, तो लिख दिए C2O4 डाई नेगेटिव से CO2 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब देखिए क्या करते हैं, अदर आइटम बैलेंस करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर अदर में यहाँ Mn है, तो देखिए इधर Mn एक है, इधर Mn, इसकी रूल की जरूरत नहीं है। यहाँ अदर में 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका अदर आइटम बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए C2O4 डाई नेगेटिव, ये 2CO2, ये आपका इक्वेशन अदर आइटम बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हम ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम है, क्योंकि C2O4 ऑक्सीलेट होता है, ऑक्सीलेट की सीट्स बनता है ना, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए H2O जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को H+। चलिए देखिए करते हैं, अब इस इक्वेशन को करिए, फिर इसको करके जोड़ देंगे, बाद में हो जाएगा। देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं तो 4H2 इधर ऐड करिए, तो आपका इक्वेशन होगा क्या, MnO4 1 माइनस एरो Mn प्लस प्लस 4H2 कर दिए, 4H2, इधर कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 2 जा 8, तो इधर क्या करेंगे +8H प्लस कर देंगे, 8H प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन, इसकी ज़रूरत है नहीं। आइए अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा।
देखिए चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इधर देखिए कितने निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, ये 8 प्लस और 1 माइनस, कितने बच रहे हैं इधर 7, और इधर 2 प्लस है तो आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो चलिए देखिए MnO4 1 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया Mn प्लस प्लस 4H2, देखिए बराबर हो गया होगा सब, Mn 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4, देखिए 2 प्लस इधर है तो 5 6, 2 प्लस इधर है तो बराबर हो गया। यहाँ देखिए 2 माइनस है, इधर कोई माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे तो यानी C2O4 डाई निगेटिव एरो 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब देखिए लास्ट रूल मैंने ये कहा है कि ऐसे नंबर से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है बराबर हो जाए और कट जाए। तो चलिए देखिए इधर कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2 का मल्टीपल करिए और इसमें कितने का करिए 5 का, और करके दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए करिए, देखिए ये 2 से पहले करिए, इसमें 2 MnO4 1 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 2 Mn प्लस 8H2, ये हो गया। और उसमें 5 से मल्टीपल करे हैं तो इसको कर दीजिए 5C2O4 डाई निगेटिव एरो 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इसको जोड़ेंगे यही आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए भाई, देखिए क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होगा। अब जोड़ दीजिए, ये आपका इक्वेशन आ गया, ये आपका सोल्यूशन है इसका, इस क्वेश्चन का। क्या होगा 2 MnO4 1 माइनस प्लस 5C2O4 डाई निगेटिव 16H प्लस एरो 2 Mn प्लस 8H2O प्लस 10CO2। देख लीजिए आपका सोल्यूशन हो गया आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में। देख लीजिए 2 Mn 5 2 जा 8, 5 चौक 28 ऑक्सीजन इधर है, 8 और 2 28 ऑक्सीजन इधर है, 10 कार्बन उधर है, हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन है, प्लस देखिए 4 प्लस इधर है तो 16 प्लस ये, और 5 दूनी 10 और 2 12 है, 4 प्लस इधर भी है, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये आपका था एक मेथड एसिडिक मीडियम में। अब इसका एक बेसिक में करा देते हैं फिर। अच्छा ये हो गया ना, ये चलिए अब इसी में हम ऑक्सीडेशन भी पढ़ा दे रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से दिखा दे रहे हैं, आपको आ जाएगा, नोट कर लिए इसको। चलिए तो ये तो था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं करना होगा। देखिए इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत कम पूछा है, मेन आपका आयन वाला ही पूछता है, उसको भी करके दिखा दे रहे हैं, तो आपका वो भी खत्म हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अच्छा जैसे इसको आ गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना, किससे, ON ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है ना, इसी इक्वेशन को दे दिया जाए। तो याद रखिए जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का -2 है, ऊपर लिखिए तब ठीक रहेगा। ऑक्सीजन का -2 है, इसका Mn का प्लस क्या है आपका 7, इसका क्या है कार्बन का +3 है, इसका -2 है, इसका +2 है, इसका कार्बन का ऑक्सीजन का -2 2 to 4 +4 है, इसका हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, ये है। पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर वही 2 हाफ रिएक्शंस ऐड करेंगे। रूल्स यही है, हाफ रिएक्शंस, एक हाफ रिएक्शन वही होगा MnO4 1 माइनस से Mn++ है ना, और एक होगा आपका C2O4 डाई निगेटिव से CO2 है ना। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ क्या है +2 है, यहाँ इसका +3 है, यहाँ क्या +4 है। अदर आइटम बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है,
ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। हम देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बता रहे हैं, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज इसी लेक्चर में। तो देखिए अब ये ऑक्सीडेशन नंबर से अगर करना हो तो पहले निकालेंगे ON चेंज पर एटम। ON चेंज निकालिए, 7 से 2 हो रहा है तो यानी क्या होगा 5 की कमी हो रही है, ON चेंज कितना आ जाएगा 7 में तो 5 आ जाएगा। यहाँ ON चेंज पर एटम, ON चेंज ये 2 काट जैसे यहाँ ON चेंज 2 आएगा पर एटम, है कि नहीं। अब क्या करते हैं ON चेंज को बराबर करते हैं। तो क्या करते हैं बराबर करने के लिए, सेकंड वाले ON चेंज का मल्टीपल फर्स्ट में और इसके ON चेंज का मल्टीपल सेकंड में करके जोड़ दीजिए, फिर H2 और H जोड़ के बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है ये। चलिए इसमें कितने का मल्टीपल करेंगे 2 का, इसमें कितने का मल्टीपल करेंगे 5 का, करके दोनों को जोड़ दीजिए फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी फर्स्ट में कितने का मल्टीपल करेंगे 2 का और सेकेंड इक्वेशन में 5 का। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करेंगे, सेकेंड में 5 का, करके दोनों को जोड़ दीजिए, वही तो किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करें 2m/4 1 माइनस प्लस 5 से मल्टीपल 5c2o4 5c2o4 डाई निगेटिव हो गया, जोड़ दिए हैं, इसको जोड़िए 2mn प्लस 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 10CO2, ये हो गया। बोलिए, अरे भाई 2 से मल्टीपल इसमें किए पूरे में और उसमें 5 से किए तो बराबर हो गया, जोड़ दिए। अब बस कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन और वाटर जोड़ के बराबर कर दीजिए। चलिए देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 और 5 28 ऑक्सीजन है। इधर कितना 10 दूनी 20, इधर 8H2 जोड़ दीजिए 8H2। उधर कितने हाइड्रोजन 16 है, तो इधर क्या होगा 16H प्लस जोड़ दीजिए। देखिए बराबर हो गया आपका इक्वेशन। यही तो उससे भी आया था, यही तो आंसर उसी से आया था ना इलेक्ट्रॉन मेथड से। यहाँ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। 2 हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करिए, फिर अदर आइटम बैलेंस करिए, फिर ON चेंज पर आइटम निकालिए, फिर दोनों को जोड़ करके फिर बराबर कर दीजिए H2 और H प्लस जोड़ करके। क्लियर हुआ। ये आपका क्या था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था। जो मैंने यहाँ सेकंड मेथड लिखा था उससे भी मैंने करके दिखा दिया। इसी क्वेश्चन को मैंने आयन इलेक्ट्रॉन से किया तो यही आंसर आया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी किया तो भी यही आंसर आया। तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी खत्म हो रहा है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा। तो ये हो गया आपका। अरे भाई देख लीजिए बराबर है ना, 2mn 28 ऑक्सीजन 28 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन बराबर है, प्लस देखिए 4 प्लस है, ये 5 दूनी 10 दोबारा 4 प्लस इधर भी बराबर हो गया इक्वेशन। चलिए अब लास्ट इक्वेशन इसका बता दे रहे हैं। एक बेसिक मीडियम में जैसे आयन वाला, अक्सर आयन का ही पूछता है, अक्सर जो क्वेश्चन पूछा है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही पूछा है। तो चलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एक और करा दे रहे हैं, बस आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए फिर एक लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस को करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस बना के 15-20 क्वेश्चन की सीरीज, 20-25 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे करा देंगे। चलिए अच्छा, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 2 आ गया, बैलेंस्ड द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जैसे ये इक्वेशन दे दिया गया आपको, देखिए करके दिखा दे रहे हैं एक और, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन क्या है आपका, जैसे आ गया Cl2, ये बेसिक वाला बता देना है, एसिडिक वाला अक्सर पूछा है, Cl2 प्लस OH माइनस, भी आपका Cl माइनस, ClO3 1 माइनस और H2, है ना।
ये देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सब कुछ वही आपका एसिडिक वाला ही रूल्स है, केवल थोड़ा सा चेंज यहाँ OH का होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसका, देखिए सॉल्यूशन या आंसर जो भी कहिए, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, Cl2 पहले दो हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करेंगे भाई, Cl2 से यहाँ पे एक हो जाएगा हाफ रिएक्शन, फिर यही Cl2 से ये हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा था, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, भाई -2 रहेगा, इसका -1 है, इसका क्या होगा 3 + 5 है, और इसका +1 है, इसका -2 है ना। तो देखिए कहाँ चेंजिंग हो रही है, वही Cl2 से Cl- हो रहा है, Cl2 से ClO3- डिसप्रोपोर्शनल, जिसको ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, उसी का एग्जांपल है ये। देखिए एक इक्वेशन बन गया Cl2 से Cl-, और एक इक्वेशन बन गया Cl2 से ClO3 ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, ये दो इक्वेशन हाफ रिएक्शन सेलेक्ट कर लिए, फिर अदर एटम बैलेंस कर दीजिए। 2 क्लोरीन है, इधर एक ही है, तो यही आपका Cl2 2Cl- कर दीजिए, ये आपका ये हो गया। जो भी है थर्ड या वैसे ABC करके, इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, इसको ABC मान लीजिए, दो AB और उसको जोड़ देंगे, आ जाएगा वैसे, दो हाफ रिएक्शंस हो गया। अब देखिए यहाँ बराबर करने के लिए 2 क्लोरीन है, इधर 2 से मल्टीपल कर दीजिए, Cl2 ClO3 ये आपका B इक्वेशन है। अब बस ये जो आएगा इधर इधर दोनों को जोड़ करेंगे, आ जाएगा। अभी देखिए ये हो गया इतना तो करते थे अदर एटम बैलेंस। अब याद रखिए यहाँ OH- है, यहाँ याद रखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बेसिक मीडियम में ये ध्यान दीजिएगा कि बेसिक मीडियम में अगर बराबर करना रहता है तो जिधर जितना ऑक्सीजन हो, मेरी बात को ध्यान सुनिए, जिधर जितना ऑक्सीजन हो उधर उतना H2O जोड़िए और उसका डबल OH अपोजिट साइड जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएंगे HOH। अगर नहीं होते तो फिर आवश्यकता अनुसार अपने अनुसार करके करिएगा, मैक्सिमम केसेस में हो जाते हैं। चलिए देखिए, जिधर जितना ऑक्सीजन है उधर उतना H2O और उसका दूसरा OH अपोजिट साइड में जोड़ना है, यही दिमाग में बैठाए रहिए। चलिए करिए, देखिए यहाँ कुछ करना ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रो है नहीं। इधर देखिए, इधर कितने ऑक्सीजन है, बोले हैं जिधर जितना ऑक्सीजन हो उधर उतना H2O जोड़िए। देखिए यहाँ से अंदर एटम 2 क्लोरीन था तो बराबर कर दिया था, एटम बराबर हो गया था। मेरा रूल दिमाग में बैठा रही, जिधर जितना ऑक्सीजन हो उधर उतना H2O, उसका अपोजिट साइड में उतना उसका जस्ट डबल OH जोड़िए। चलिए इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 × 2 = 6, तो इधर क्या जोड़ेंगे 6H2, 6H2 जोड़ दिए ना भाई। और इसका दुगना OH क्या होगा 12 12OH- इधर जोड़ दीजिए 12OH-, 12OH-। देखिए बराबर हो गया होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देख लीजिए 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन। देखिए इधर भी 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन, बराबर हो गया है। अब बस कुछ नहीं करना है, चार्ज बराबर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, हो जाएगा। इधर कितने निगेटिव चार्ज हैं 2, इधर तो ना है, तो ये Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl-, ये आपका थर्ड इक्वेशन है कि नहीं, बराबर हो गया भाई। 2 निगेटिव इधर भी है, 2 निगेटिव इधर भी, हो गया बराबर। चलिए इधर अब क्या करेंगे, इधर कितने निगेटिव हैं 2 निगेटिव इधर है और इधर कितने 12 है, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करिए। Cl2 + 12OH- एरो 2ClO3 + 6H2O + 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपका C आ गया, है कि नहीं। अब क्या करना है, वही रूल, जिधर जिधर वो तो कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे नंबर से मल्टीपल के जोड़िए, इलेक्ट्रॉन बराबर हो कट जाए, बस यही याद रखिएगा। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 10, इसमें पूरे में 5 से मल्टीपल कर दीजिए। कितने से मल्टीपल, 5 से करके इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो क्या होगा 5Cl2 + 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10Cl-। ये आप जोड़िए, ये आपका जो आएगा क्वेश्चन है ना वही जोड़िए। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल। अब आ गया आंसर आपका 5Cl2 + 6Cl2
प्लस 12OH माइनस आयरो क्या होगा 10Cl माइनस 2ClO3 1 माइनस प्लस 6H2O। देखिए यही क्वेश्चन है, बराबर हो गया भाई। 6 12 क्लोरीन 10 और 2 12 क्लोरीन 12 ऑक्सीजन 6 6 12 ऑक्सीजन 12 12 4 देख लीजिए 10 निगेटिव ये 2 12 निगेटिव बराबर है। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसको और सिंपल कर सकते हैं, अब डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड करिए सब में, तो 2 3 जा 6 3Cl2 ये क्या होगा 6OH माइनस, ये भी लिख सकता है बच्चा, ये होगा 5Cl माइनस प्लस ClO3 1 माइनस प्लस 3H2, ये भी कर सकते हैं, है कि नहीं। देखिए ये भी बराबर है 6 क्लोरीन 5 और 6 क्लोरीन 6 निगेटिव 5 निगेटिव 6 निगेटिव हाइड्रोजन देखिए 6 ऑक्सीजन 3 और 3 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 6 बराबर, ये भी हो गया 2 से डिवाइड कर दिया, यही आंसर। चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको, भाई 2 से डिवाइड कर 2 6 3 आ जाएगा, ये 6OH, ये आपका 5 हाँ 2 5 वही तो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस का चैप्टर है, बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन में मैंने जो बताया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, इसका रूल मैंने बता दिया। और मेनली तो आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उस पर आधारित मैंने एसिडिक और बेसिक में क्वेश्चन करा दिया, और फर्स्ट वाला जो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी मैंने इसको करा दिया जो इसके पहले वाले थे। तो इस तरह से आपका ये जो लेक्चर था रेडॉक्स का कंप्लीट हुआ। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में मेरे चैनल को शेयर करिए और आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको समझ में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो थैंक्स।